कहेंगे आज काटी के धरती पर तेजस्वी यादव और आप पहुंचे और यहाँ पे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति का अनावरण किया गया, क्या कुछ कहेंगे? ये काटी की धरती ऐतिहासिक धरती है, यह समाजवादियों की धरती है। मैं इस धरती को नमन करता हूँ और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी जी ने ऐतिहासिक काम किया है। मैं काफ़ी गदगद हूँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इनके सहयोगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का मूर्ति तोड़ने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब का दिया हुआ प्रसाद रूपी आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं, गरीब गुरबा का ताकत कमज़ोर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनाकर और तेजस्वी यादव जी के द्वारा उसे जो है कि अनावरण करा रहा है। और बाबा साहब के मूर्ति के अनावरण के अवसर पर संविधान के विचार को, संविधान की ताकत को गांव-गांव तक प्रसारित किया जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो शक्ति और ताकत देने का काम किया, आज उसी ताकत की कृपा है कि हमारे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा सिकंदर राम आज मंत्री विधायक बना और साथ ही साथ कुछ बोलने की ताकत मिली, शक्ति मिला। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय देने का काम किया, बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया। जो कमजोर लोग, मजदूर लोग, गरीब लोग बोलने की शक्ति नहीं थी, वह बोलने लगा। जो कभी थाना नहीं देखा था, कोई ब्लॉक नहीं देखा था, अनुमंडल नहीं देखा था, जिला नहीं देखा था, उस जिला भी दिखाने का काम लालू जी ने और राष्ट्रीय जनता दल ने करने का काम। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तो नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जितना बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम लेते हो, उतना अगर आप भगवान के नाम लोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, मैं अमित शाह जी को ये कहना चाहता हूँ कि हम दलितों का भगवान, महादलितों का भगवान, अति पिछड़ा और मजदूर गरीब का भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जिन्होंने संविधानिक ताकत देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को भी बिना बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर का, संविधान का, उनका कहने का मतलब कारवाई नहीं कर सकता। इसलिए इस देश में, इस राज्य में दो नेता हैं। जब पार्लियामेंट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अनाप शनाप देश के गृह मंत्री बोल रहे थे, तो इस राज्य के जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी ताली बजा रहे थे। बाबा साहब का लिखी हुई संविधान और बाबा साहब का आरक्षण पर आप विधायक मंत्री बनते हैं, और जब बाबा साहब को अपमानित हो रहा है तो आप ताली बजाने का काम करते हैं। इसका जो है कि हम लोग विरोध करते हैं। संविधान की ताकत हमारा कमज़ोर नहीं हो, संविधान की ताकत को कमज़ोर करना चाहेगा इस राज्य की जनता, इस देश की जनता, उसे कमज़ोर करने का काम। अभी जो मोदी जी को माँ को गाली दिया गया था, देखे हैं रोड जाम कर पूरा देश बिहार बंद कर दिया गया, कई माएँ एम्बुलेंस में दम तोड़ दी थी और जहाँ तक देखा गया कि सफल नहीं रहा बंदी, क्या कुछ है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि कौन गाली बका, कौन नहीं गाली बका। और एक आम लोगों ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने ये राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर आरोप लगाने का काम किया। आम लोगों ने, जिन्होंने उनको गाली बकने का काम किया, उन लोगों तो ना कोई पार्टी की सदस्य भी नहीं है, लेकिन इस तरीक़ा से एक र्यूमर बना करके और तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता को कमज़ोर करने का काम किया। हमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि इस देश के कौन नेता है जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है? क्या ये गाली नहीं है? क्या ये इस राज्य के तमाम जो है कि जो नीतीश जी के पार्टी के जो लोग थे, बाल लेकर और दिल्ली लेके जाने का काम किए थे,
कितनी घिनौनी बात है कि जो एक सम्मानित पद पर बैठने वाला व्यक्ति सम्मानित पद पर है, उसके बारे में आप बोल रहे हो कि भाई उनका डीएनए खराब है। ये कैसी बात है? तेजस्वी यादव जी के बारे में भद्दी भद्दी बातें कौन बोल रहा है? एक संवैधानिक कोई कुर्सी पर बैठा लोग क्या बोल रहे हैं? लालू जी के बारे में, लालू जी के परिवार में के बारे में कितनी भद्दी भद्दी बातें वह कौन लोग बोल रहा है? तो इस तरीका से ये रूमर फैलाकर हर लोगों को कहने का मतलब बलगलाने का काम कर रहा है। अब बिहार की जनता बलगलाने वाली है। मुजफ्फरपुर जिला के पारू विधानसभा के विधायक बोले थे कि हम महात्मा गांधी के औलाद नहीं है कि पद यात्रा करें। अब देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि वो संघर्ष पर विश्वास नहीं कर रहा। संघर्ष पर इंडिया गठबंधन की पार्टी, इंडिया गठबंधन है, वो हमेशा मजदूर, गरीब, दबे कुचले, शोषित पीड़ित की लड़ाई लेकर के, चाहे ब्लॉक पर धरना देने का मामला हो, चाहे सड़क पर उतरने का मामला हो, चाहे सड़क से लेकर सदन तक का गरीबों के आवाज़ को बुलंद करना हो, ये तो राष्ट्रीय जनता दल करती है, इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं। क्या लगता है 2025 में परिवर्तन होगा? एकदम निश्चित रूप से। आपने इस घाटी की धरती को आपने देखा, इस घाटी की धरती पर आज जिस तरह का जन सैलाब उभरा, ये जन सैलाब साबित कर दिया कि 2025 का मुख्यमंत्री एनडीए के लोग लगातार कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दिया जाएगा, माई बहन मान योजना 2500, बहुत सारे 200 यूनिट बिजली फ्री। एनडीए की सरकार में 125 यूनिट बिजली फ्री है, अभी दिया जा रहा है, और वो जुमलाबाजी कर रहे थे तेजस्वी यादव। आप लोग का योजना ही सरकार चोरी कर ले रही है। हमारा कहना है कि एनडीए के लोगों से तो पूछिए, हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 20 साल हुआ एनडीए की सरकार को बिहार में, कुछ टाइम तेजस्वी यादव को मिला, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। पूछिए एनडीए के लोगों से, वह कौन लोग हैं जिन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव बापकन से पैसा लाएगा, तेजस्वी यादव जेल से पैसा लाएगा। तेजस्वी यादव ने जब सत्ता आई 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया। और वो रोजगार कि बिहार का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में तेजस्वी यादव का दिया हुआ नौकरी जो है आपको है। सीएजी की रिपोर्ट अभी आई है हाल ही में, 71,000 करोड़ गबन का मामला है। यहाँ पे देखा गया है कि लालू यादव पर भी 900 करोड़ का गबन का मामला, तुरंत ईडी सीबीआई रेड पे रेड मार रही थी, भाजपा वाले पे क्यों नहीं मार रही है? यहाँ एक घोटाला थोड़े, सीजन घोटाला है, यहाँ जो है कि मान लेते हैं मनरेगा घोटाला है, यहाँ जो है कि यहाँ जो है आपको बड़े कम से कम जो है ये पंचायत घोटाला है, इनके पास घर नल जल योजना है, घोटाला है, इनके पास कहने का मतलब कितना घोटाला है। और ये घोटालों की कहने का मतलब ये सरकार बन चुकी है और ये लोग अपना जो है कि पीठ थपथपाने के लिए बचते रह रहे हैं, लेकिन बच नहीं पाएंगे। ये घोटाला जो कर रहे हैं वो गरीबों का पैसा है, दबे कुचले का पैसा है, मजदूरों का पैसा है। इस पैसा को जो घोटेगा, गरीब गुरबा का आशीर्वाद इन लोग को भी घोट जाएगा। अपेक्षित वंचित वर्ग जो सदियों से मान में, सम्मान में, धन में, दौलत में, इज्जत में, प्रतिष्ठा में, सत्ता से वंचित रहे, वैसे लोगों को संविधान